भारत माता की। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने खुद सुना कि अगर आपका भी ई श्रम कार्ड है तो आपको हर सरकारी योजना का फायदा मिलेगा। आपको बता दें, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ई श्रम कार्ड बनवाने पर हर महीना मिल रहा है 500 रुपए। जानिए और क्या क्या है फायदे। दूसरा, आप लोग जैसा जी बिजनेस की वेबसाइट पर देख पा रहे हैं, ई श्रम कार्ड बनने पर सरकार आपके परिवार को देगी 2 लाख रुपए का सीधे फायदा। जानिए और क्या क्या मिलेंगे आपको फायदे ई श्रम कार्ड बनने के बाद। आपको बता दें भाइयों बहनों, भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड पोर्टल को इसीलिए चालू किया ताकि देश में जो भी गरीब परिवार हैं उनको हर सरकारी योजना सीधे पहुंचाई जा सके। आपको बता देना चाहते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ई श्रम कार्ड के अंतर्गत देश के गरीब परिवारों को सीधे 2 लाख रुपए का यहां फायदा मिलेगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद देश के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिलेगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद गरीब परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाएगी। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद फ्री में गैस सिलेंडर चूल्हा मिल जाएगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपके परिवार में अगर किसी का इलाज होना है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। दोस्तों, अब ई श्रम कार्ड किसका बनेगा और कैसे आपको बनवाना है और क्या क्या फायदे हैं ई श्रम कार्ड के, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड किन किन का बनेगा। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खेतियाड़ी मजदूर, दूध किसान, सब्जी फल विक्रेता, प्रवासी मजदूर, ईटा भट्टा मजदूर जैसी भारत सरकार ने 125 कैटेगरी को लॉन्च किया है। दूसरा, पंजीकरण कौन करवा सकता है, तो इसमें उम्र सीमा को जो रखा गया है वो 16 साल से लेकर 59 साल के बीच में रखा गया और लोगों को परेशानी ना हो इसलिए टोल फ्री नंबर को भी चालू कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। अब ई श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे हैं और कहां पर ई श्रम कार्ड बनवाना है वो भी निःशुल्क, चलिए वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना देते हैं। दोस्तों, नए साल से पहले मोदी सरकार और भी कई सरकारी योजनाओं को शुरू करने आ रही है, जिसके बारे में अगर आपको जानना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये चैनल देश के गरीब परिवारों के हित के लिए बनाया गया है। तो सच में अगर आप लोग गरीब हैं तो वीडियो लाइक करके एक बार जरूर साबित करें कि आप गरीबी रेखा में आते हैं और गरीबी एकता में विश्वास रखते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, गरीबी एकता जिंदाबाद। अब आपका हम समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। आपको बता देने आते हैं, ई श्रम कार्ड अगर आपने बनवा लिया तो जैसा आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद अगर कोई भी कामगार या मजदूर काम के दौरान किसी हादसे का शिकार हो जाता है या विकलांगता का शिकार हो जाता है, उसके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। मतलब ई श्रम कार्ड होने पर आपके परिवार को सीधे सीधे 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। ई श्रम कार्ड होने के बाद आप लोग ये साबित कर देते हैं कि आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं, तो आपका आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा। आयुष्मान कार्ड से आपका मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाएगा, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। ई श्रम कार्ड होने के बाद पीएम आवास योजना के अंतर्गत आपको मकान मिल जाएगा। ई श्रम कार्ड होने के बाद आपके घर के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाएगी। ई श्रम कार्ड होने पर आपको पीएम उज्ज्वल योजना के अंतर्गत भी जगह मिल जाएगी। अब आपको ई श्रम कार्ड के हमने फायदे बता दिए, ई श्रम कार्ड कैसे बनाना है वो बता देते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको गूगल पर आकर लिखना होगा ishram.gov.in। यहां पर जाकर आपको नाम, पता, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर वगैरह वगैरह डालना होगा। 20 रुपए का आपका शुल्क लगेगा और आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा, किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे बिना। अब ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपको हर सरकारी योजना का जो फायदा मिलने वाला है वो हमने आपको बता दिया। अभी भी आपको कोई सवाल है, आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है, तो आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं। कमेंट बॉक्स में आकर अपना सवाल पूछ लीजिए। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा हमारी टीम आपको समझाती रहेगी। और अगर आपको दिक्कत हो रही है टोल फ्री नंबर पर कॉल कर लीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरीके की हर काम की खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें, गरीबी एकता जिंदाबाद।